अपर जोन से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा, जो कि ये है, एक अपर जोन से भी ट्रेंड लाइन आ रहा, ये एक सेलर का जोन है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से भी सेल हुआ, यहाँ से भी सेल हुआ, और यहाँ से भी सेल हुआ, फिर यहाँ से भी सेल हुआ, फिर यहाँ से भी सेल हुआ। यानी कि मार्केट ने क्या किया, इस जोन को मल्टीपल टाइम्स डाउन साइड की तरफ मुड़ने की कोशिश किया। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5th टाइम तक मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउन साइड की तरफ रैली किया। और इससे ये भी पता चलता है, मैंने रेड जोन से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि रिटेल ट्रेडर को भी लगे कि हाँ, इस एरिया पे क्या है, सेलर है, इस एरिया पे भी क्या है, सेलर है, इस एरिया पे क्या भी सेलर है, इस एरिया पर भी सेलर, यहाँ पर भी सेलर, यहाँ पर भी सेलर। क्योंकि जब मार्केट कभी भी चलता है मेरे प्यारे भाई, तो डायरेक्ट कभी नहीं चलता है, डायरेक्ट ऐसे अपसाइड के लिए रैली नहीं करेगा। मार्केट कुछ देर तक चलेगा, फिर टाइम स्पेंड करेगा, फिर अपसाइड के लिए रैली करेगा, फिर टाइम स्पेंड करेगा, फिर अपसाइड के लिए रैली करेगा, फिर टाइम स्पेंड करेगा। ऐसे ही मार्केट चलता है। और आप नीचे से भी देखेंगे तो मार्केट में एक नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, जिसको हम लोग रेड जोन बोले, सॉरी, ग्रीन कलर से हम लोग डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर ओवरऑल यहाँ से बाइंग, फिर मार्केट ने कुछ सेलर को ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद फिर यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ से बाइंग। और अभी आप देखेंगे, या फिर 1 मिनट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट देखिए मेरे प्यारे, मार्केट का चलने का तरीका क्या है ना। मार्केट कभी भी एक पाथ में चलता है। देखिए, यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ से सेल, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ से सेल, फिर मार्केट में यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ से सेल, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ से सेल। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अभी मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है, डाउन साइड की तरफ है ना। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से उठ के यहाँ तक गया, अब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर भी क्या करेगा, थोड़ा देर अपसाइड के लिए टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट गिरेगा। किस लेवल तक आएगा, वो बड़े टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट फिर यहाँ तक आने, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, बड़े टाइम फ्रेम पर, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो मार्केट ओवरऑल मेरे प्यारे भाई ऐसे ही चलता है, थोड़ा देर टाइम स्पेंड करे, फिर अप, फिर रैली, फिर अप। और मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक जोन में मूव कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और अब इसको हम लोग हटाते हैं, और हम देखते हैं कि मार्केट में अभी करंट सिचुएशन क्या है। जो कि आज मार्केट में जो आज चला है, जो मार्केट, जो आज का जो कैंडल है वो है ये जो पिन बार कैंडल, जो इंडिसीजन बना है। और अगर मेरे भाई, अगर मार्केट कल ये जो इंट्राडे, प्रीवियस डे जो इंट्राडे लो हाई को ब्रेक कर दे, हाई को जब ब्रेक कर दे मार्केट, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा कितना, लेकिन कौन सा, 69,200 का लेवल, करीब 69,200 का लेवल। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके अपसाइड के लिए रैली करता है, तो मार्केट ज़्यादा अपसाइड के लिए जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में अपसाइड के पास सेलर बैठे हुए, बहुत पावरफुल सेलर बैठे हुए। और अगर मार्केट कल अपने प्रीवियस डे जो आज क्लोज किया डे लो, इंट्रा डे लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ खुलता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 67,950 का लेवल, नीचे की तरफ, है ना। और मार्केट अगर यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके मार्केट अगर रेड कैंडल बना के डाउन साइड की तरफ जाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो है एक ट्रेंड लाइन, या फिर एक और जोन ले लीजिए, जो कि मार्केट का जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल होगा 67,520 का लेवल, जो कि ये एक ट्रेंड लाइन है, जो ग्रीन ट्रेंड लाइन। और अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, कि मार्केट 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा। 4 आवर्स के भी टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट वैसे ही रैली कर रहा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, है ना। और अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर्स के भी टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या है, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे से, है ना, जो कि ये है ना, ये है मार्केट में ट्रेंड लाइन। और इसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन से ही रहने देते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ से भी मार्केट में बाइंग हुआ, यहाँ से भी बाइंग हुआ, फिर मार्केट जिस एरिया पर आकर रुका हुआ है, जिस एरिया पर, मैं इसको जूम कर देता हूँ, अभी करंट में मार्केट जिस एरिया पे आकर रुका हुआ है, मार्केट यहाँ से क्या दिख रहा है, बाइंग का लेवल। यानी कि मार्केट कल साइडवेज टू गैप अप होने का चांसेस क्या
ज़्यादा है, लेकिन मार्केट ज़्यादा अपसाइड की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि इस एरिया पे क्या है, सेलर बैठे हुए, इस एरिया पे भी क्या है, सेलर बैठे हुए 68,870 के लेवल पे, है ना। ये बाइंग का जो ट्रेंड लाइन, बाइंग का जो ट्रेंड लाइन पर तो मार्केट आकर रुका हुआ है, यहाँ से अपसाइड के लिए रैली करेगा, लेकिन जब तक मेरे प्यारे भाई मार्केट 68,870 का लेवल ना ब्रेक कर दे तब हम अपसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। और अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को कितने टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, है ना। इसको हम लोग छोटा करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट फिर वैसे ही चल रहा है, कोई लेवल है नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वही लेवल है जो हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पर जो लेवल ड्रॉ किया हुआ है ना। अगर इसे हम लोग हटा दें इस ट्रेंड लाइन को, और हम लोग क्या करें, एक जोन बना दें, सबसे बेस्ट रेक्टेंगल जोन, ये जो मार्केट का ये जो जोन है ना। और अगर मार्केट, मेरे प्यारे भाई, अगर मार्केट इस रेंज में मार्केट खुलता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा आई डाउन ना करें, क्योंकि मार्केट अगर इस एरिया पे खुलेगा और इस एरिया पर आएगा, फिर मार्केट अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, इस दोनों लेवल को पहले ब्रेक करने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज में होगा तो प्रीमियम गलाएगा, और प्रीमियम गलाने का मतलब हुआ ऑप्शन बाइंग में अपने लॉस को बुक करना, क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए प्रीमियम में भी मोमेंटम और कैंडल भी बेहतरीन चाहिए, क्योंकि जब तक कैंडल बेहतरीन नहीं बनेगा हम लोग अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में क्लोज नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मार्केट आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स यहाँ से फॉल हुई, यहाँ से भी फॉल, यहाँ से भी फॉल, यहाँ से भी फॉल, और मार्केट जिस एरिया पर क्लोज किया हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आ जा, ये जो होरिजन, ये जो मैंने रेक्टेंगल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन पर मार्केट खुलकर फिर डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ आ जाए। तो अगर मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा 68,250 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करके एक रेड कैंडल बनाता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा 67,000 या फिर 68,000 ले लेते हैं, 68,000 का लेवल हो जाएगा। और मार्केट यहाँ पे भी अगर टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ एक रेड कैंडल बनाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा 67,520 का लेवल। और अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओवरऑल देखेंगे तो यही है, कुछ खास है नहीं, जो हम लोग ने ये किया हुआ वही है मार्केट में, है ना। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो मार्केट नीचे आएगा, फिर इसको भी तोड़ता है तो फिर मार्केट ये हुआ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इससे ब्रेक करते हो तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल 69,200 का लेवल, और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ग्रीन कैंडल बनाता है और अपसाइड के लिए रैली करता है, तो हमारा जो ट्रेंड लाइन है इसके यहाँ तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस हम लोगों ने किया। तो मेरे प्यारे भाई आप सावधानी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट जिस एरिया पर अभी रुका हुआ है ना, जिस एरिया पर भी रुका हुआ है, ना जाने कल मार्केट गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। क्योंकि आपने 1 डे टाइम फ्रेम पर भी आप देखा है कि मार्केट का जो आज का जो प्रीवियस डे जो कैंडल क्लोज किया वो इनडिसीजन क्लोज किया। हो सकता है कल मार्केट साइडवेज टू गैप अप ओपन हो जाए, या फिर हो सकता है मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन ओपन हो जाए। तो इस सिचुएशन में आप BTST ट्रेड ना करें तो ही बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो में कहीं पर भी आपको दिक्कत हुआ है तो प्लीज़ मेरे भाई आप वीडियो को एक दफ़ा और स्क्रॉल करके देखिए, ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। और एक और बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए, ताकि हम उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके में मैं बता सकूं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।